बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैसे कि आप जानते हैं वसीम अहमद खान आपसे बात कर रहा हूँ लंदन से। सीनियर नर्स हूँ, बल्कि सीख रहा हूँ, नर्सिंग तो आती नहीं तो, लेकिन आज इट्स माय ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर टू मीट विद आवर सिस्टर खैरुन्निसा, जो सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन की कंट्रोलर हैं और इस टाइम डिप्टी डायरेक्टर बल्कि एक्टिंग डायरेक्टर हैं सिंध की, और DGN जो होती हैं। तो मैं उनसे आपका तारुफ करवाता हूँ और कुछ बातें उनसे करते हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चलती रहती हैं चीज़ें, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आई डोंट नो किस लिए, लेकिन मैं आपकी इनसे बात कराता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? आपने सही कहा, कंट्रोलर सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड का चार्ज मुझे 2017 में मिला था और उस टाइम तकरीबन हमारे 5 एग्जामिनेशन पेंडिंग थे और 1 ईयर बैच चल रहा था। बोर्ड पूरा बंद था। डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, तमाम पोस्ट जो है वो वैकेंट थी। जब हमें पोस्ट मिली तो फिर हमारे साथ डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर दोनों को पोस्टिंग किया गया। उसके बाद हमने डे एंड नाइट काम किया और हमें सबसे पहला टास्क री असेसमेंट का मिला था कि एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस करना है और उसको री असेस करना है। सबसे पहले तो हमने जो हमारे कंसल्टेंट हैं जितने भी सीनियर लेवल के, उनकी एक हमने मीटिंग कॉल की कि ये रिजल्ट जो रीअसेस करना है क्या ये करना चाहिए या नहीं। तो उन लोगों ने जब एग्जामिन किया तो उस बोर्ड ने ये फैसला किया कि बिल्कुल रीअसेस होना चाहिए प्रॉपरली। तो उसके बाद ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब, उस टाइम सर फजलुल्लाह पीजो थे, उन्होंने इजाज़त दी इसकी और उसके बाद हमने रीअसेस स्टार्ट किया। तकरीबन 1 मंथ के अंदर हमने प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया और उसके बाद एक बिग प्रोटेस्ट हमारे खिलाफ हुआ, कई कोर्ट केसेस लगे, लेकिन क्योंकि इंक्वायरीज हुई, रिजल्ट मेरिट पे था। उस टाइम तकरीबन मोर देन 100 फैकल्टी हमारे साथ शामिल हुए, जिसमें सब्जेक्ट टीचर्स शामिल थे हमारे, जो कि नॉन नर्सिंग थे, और नर्सिंग सब्जेक्ट को नर्सिंग जो फैकल्टीज हैं उन्होंने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बिल्कुल मेरिट पे था। कॉपीज जो है वो हेयरिंग के लिए भी गई और इंक्वायरीज में भी गई, लेकिन उसके बाद एक डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी कंडक्ट की जो कि 1 मंथ तकरीबन यहाँ इंक्वायरी चली। उसके बाद उसका डेटा कलेक्शन हुआ, तकरीबन 1 साल चला वो, और उस दौरान तकरीबन हमारे जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस था वो भी साथ साथ हमारा होता रहा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी आई जिस पे बोर्ड ने डिसीजन भी दिया। अब होता यह है कि जब इरेगुलरिटीज रिपोर्ट होती हैं, डेफिनेटली कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता, कुछ के खिलाफ डिसीजन होते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो उसमें मौजूद थे, उसके ऊपर डिसीजन हुआ। एक सिस्टम आपको पता है कि कई अरसे से बिगड़ा हुआ था और उसको टाइम टू टाइम सेट करना था। शुक्र है अल्लाह का, इस टाइम हम बड़े ऑनर के साथ ये बात कह सकते हैं कि इस बोर्ड में, नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड सिंध में 0% करप्शन है। इस टाइम भी हमेशा जिस तरह प्रेशर आता है एग्जाम से पहले, बड़े बड़े मैसेजेस चलते हैं सोशल मीडिया पे, इस टाइम भी चल रहा है, क्योंकि उनका मेन फोकस ये होता है कि कंट्रोलर को ट्रांसफर करा दें और रिजल्ट को, एग्जाम को हाईचेक कर लें। तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मैसेज ये है कि रिजल्ट मेरिट पे आएगा, तमाम चीजें स्कैन हो चुकी हैं, डेटा एंट्री हो चुका है और अगर कंट्रोलर हट भी जाती है तो रिजल्ट कोई चेंज नहीं कर सकता। अच्छा चले, मैं ये पूछता हूँ स्टूडेंट्स को खुशखबरी क्या दे रहे हैं, कब आ रहा है रिजल्ट? इंशाल्लाह आज तो 10/10/2020 है, तो बड़ा यूनिक डे है, तो क्या खुशखबरी उनको दे रहे हैं, इसलिए कि काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बार का रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट होगा शायद तमाम रिजल्ट में हमारे, और हमारी तरफ से रिजल्ट बिल्कुल प्रिपेयर्ड है और इंशाल्लाह जैसे हमें टाइम मिलता है बोर्ड की मीटिंग का तो हम इंशाल्लाह रिजल्ट जो तो आपकी बोर्ड की मीटिंग के बाद ये डिसाइड होता है कि किस दिन अनाउंस करना है? बिल्कुल, जो बोर्ड की मीटिंग है उसको चेयर ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब करते हैं। इसमें जो एडिशनल सेक्रेटरी है वो सीनियर वाइस चेयरमैन होते हैं बोर्ड के और बाकी हमारे मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। तो प्रॉपर बोर्ड बैठता है और बोर्ड में रिजल्ट अनाउंस होता है। कोई रफली कौन सी वीक में 15 से 20 के अंदर आ सकता है? हम बिल्कुल इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीक में, क्योंकि 13 हमारा कोर्ट केस आ गया है तो 13 हम नहीं रख सकते, लेकिन होपफुली 14, 15, 16 जैसे भी टाइम हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। 19-20 से पहले इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह। चलें जी, ये तो आप लोगों की खुशखबरी की बात है। अच्छा, 2 चीजें मैंने आपसे पूछनी थी खैरुन्निसा। एक तो ये
कि एक तो करप्शन के बारे में बहुत ज्यादा मशरूमिंग हो रही है, पैसे लिए दिए जा रहे हैं। हमारी एक सीनियर नर्स हैं, बहुत लेजेंड हैं, वो बल्कि थोड़ा सा नाराज हो रही थी कि करप्शन जो है वो है तो फिर कहाँ से नोबल रहा। तो ये लोग जैसे खुदा की मखलूक की खिदमत करने के लिए, ये तो बड़ा नोबल प्रोफेशन है। तो उसके अंदर आपका क्या व्यू है कि अभी हमारे पाकिस्तान में या सिंध के अंदर क्या है ये? देखिए, नर्सिंग नोबल प्रोफेशन था, है और रहेगा इंशाल्लाह। इस चीज पे हम स्टिल काम कर रहे हैं। हमारे पास हो सकता है 5% माफिया हो, लेकिन 95% जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं नर्सिंग में, जो अंत तक मेहनत कर रहे हैं, अपनी जानों की परवाह किए बगैर पेशेंट्स की खिदमत करते हैं, तो हम उनको इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोग जो कि नॉन प्रोफेशनल हैं और इंस्टीट्यूट्स की तरफ आ रहे हैं, अगर वो बनाते हैं और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तो मेरे ख्याल में हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मतलब हमें अपना जो थिंकिंग है उसको वर्स्ट रखना है। नर्सिस की दुनिया को ज़रूरत है। अगर कोई स्कूल कॉलेज बन रहा है और स्टैंडर्ड मीट कर रहा है, स्टैंडर्ड मीट करता है, तो डेफिनेटली आपके 10 बने या आपके 100 बने। लेकिन जो मेजर अभी हमारे पास डेफिशिएंसी आ रही है, क्योंकि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की एक NOC की कमेटी बनी हुई है और उसके अंदर मैं भी मेंबर हूँ, तो जो मेन इशू हमारे पास आ रहा है देखने में वो HR का है। इस टाइम MSc नर्सिंग फैकल्टी हमारे पास शॉर्ट है। तो होता यह है कि जो गवर्नमेंट के फैकल्टी हैं या गवर्नमेंट के स्टाफ नर्सिस हैं, वो एज अ गेस्ट लेक्चरार पढ़ा रहे होते हैं। तो एज अ गेस्ट लेक्चरार अगर अकॉर्डिंग टू ईस्टा कोड आप देखें तो 20 आवर्स वो कहीं पर भी प्राइवेटली दे सकते हैं गवर्नमेंट की जॉब के साथ साथ। तो अगर हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हमारा MSc नर्सिंग अपने इंस्टीट्यूट के अलावा भी कहीं पढ़ाता है या स्टाफ नर्स वो अपनी इवनिंग नाइट ड्यूटी करता है, तो मेरे ख्याल में हमें इसको एतराज में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आवर्स दे रहा है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, उसने पढ़ा है। तो मेरे ख्याल में हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए पॉजिटिव वे में। जैसे डॉक्टर्स हो गए या और लोग हैं डबल ड्यूटी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या एग्जैक्टली तो और प्रोफेशनल्स हैं वो प्राइवेट भी प्रैक्टिस करते हैं, गवर्नमेंट में भी, तो वहाँ नहीं, तो नर्सिस के साथ ये ज्यादती क्यों? बिल्कुल ये सही बात है कि गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्टर्स हैं प्राइवेट में भी कर रहे होते हैं, बल्कि 4-5 क्लिनिक पे या विजिटिंग डॉक्टर जो है वो जा रहे होते हैं, फिजिशियन। तो हमें भी इस चीज का एतराज नहीं करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट जॉब अपनी पूरी करे, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस है उनकी और वो कमिटेड हैं, तो इस चीज का उनको भी ख्याल करना चाहिए। और जो भी उनके हेड हैं, जिस तरह के अगर हॉस्पिटल है तो चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, स्कूल है, प्रिंसिपल है, तो उनको देखना चाहिए कि उनकी अटेंडेंस कंप्लीट हो, उनके आवर्स कंप्लीट हो, और उसके साथ अगर वो कहीं और मैनेज कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको राइट है। और हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, क्योंकि इस टाइम फैकल्टी की शॉर्टेज है, तो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव सोच रखनी है। अच्छा, मैं आपको इसी के साथ मैंने KP में भी विजिट किया, तो वहाँ पे जो MTI प्रोग्राम शुरू किया। अब MTI में डॉक्टर्स या सीनियर डॉक्टर्स को तो बहुत ज्यादा एडवांटेज दे दिया, उनको प्रैक्टिस की भी इजाजत, लेकिन जूनियर डॉक्टर और नर्सिस को ये एडवांटेज नहीं है, या और पैरामेडिक स्टाफ, तो इसलिए लोग उसकी मुखालफत करते हैं। बल्कि मैंने तो इमरान खान साहब की हुकूमत को या एडवाइजर जो हैं अभी डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, उनको कि भाई इसको चेंज करें, कि भाई इसको हेल्थ टीचिंग इंस्टीट्यूट बनाएं, STI करें, और इसमें नर्सिस और पैरामेडिक्स को भी कंसीडर करें कि उनको भी फैसिलिटीज हों जो आप सीनियर डॉक्टर्स को देना चाह रहे हैं। इसलिए कि गवर्नमेंट की अच्छी तनख्वाहें हैं, इसलिए हर आदमी गवर्नमेंट की जॉब कर, जैसे आप पहले कह रहे थे कि गवर्नमेंट में कोई काम नहीं करता, तो गवर्नमेंट में आके आपने जो काम किए हैं आप उसके बारे में बताएं। और माशाल्लाह, कब से आप कंट्रोलर हैं? मैं 2015 में भी बनी थी कंट्रोलर। उसके बाद कुछ चीजें जो शायद मेरे नेचर में है, ये समझ लें कि कॉम्प्रोमाइजिंग तबीयत नहीं है, मेरिट पेमेंट जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। अब देखिए, हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजें बीच में आई थी जिसकी वजह से पोस्टिंग ट्रांसफर, दिस इज पार्ट ऑफ जॉब, हो जाता है। अब दोबारा जब मुझे टास्क मिला तो मैंने अनथक मेहनत करके उसी तरह काम किया। शुक्र है हमारा बोर्ड बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको पता है कोविड इमरजेंसी आ गई, फोकल पर्सन नर्सिंग जो है वो मैंने पूरे सिंध में काम किया। और जब फर्स्ट इमरजेंसी आई थी तो हमारे पास स्टाफ नर्सिस, आपको पता है हॉस्पिटल्स में भी शॉर्टेज है हमारे पास, तो हमने अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कराई, उनको एयरपोर्ट पे डिप्यूट किया, कमिश्नर ऑफिस और जिस तरह एक्सपो सेंटर है,
उसके बाद हमने मिनिस्टर साहिबा को प्रपोजल दिया था कि हमें नर्सिस की शॉर्टेज है और हमें इसके लिए जो कमीशन पास नर्सिस है। बहुत अच्छा काम किया कोविड में आपने भी और स्टूडेंट, लेकिन कुछ पैसों का इश्यू आया। मैंने भी इंग्लैंड से एक वीडियो बना के भेजी थी कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आपको पैसे तो मिलेंगे अगर आपने एक दिन भी काम किया है। तो उसके अंदर क्या हुआ है, सबको सैलरी मिल गई है जिन लोगों ने काम किया था कोविड के अंदर? इसके अंदर थोड़ा सा इशू ये आया है कि जो लास्ट 3 मंथ है वो तकरीबन अदर देन कराची जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट थे तमाम को सैलरी मिल गई। कराची डिस्ट्रिक्ट का कुछ इशू आया, कराची में भी हमारे पास जो 5 डिस्ट्रिक्ट कराची वालों ने नर्सिंग नहीं की क्या? नहीं की है और उनके लिए बिल्कुल उनको राइट है, बल्कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बर्डन यहाँ पर था और हमारे नर्सेज ने फ्रंट लाइन काम किया। जो भी कंट्री हैं, जो मल्टी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं जैसे लंदन है और न्यूयॉर्क है, जो भी कैपिटल सिटी हैं, बड़े मिनी पाकिस्तान कह सकते हैं, मिनी पाकिस्तान है, तो ये मिनी पाकिस्तान के साथ जाती है। भाई जो भी सुन रहा है उन लोगों की, ये तो कहाँ पर मामला अटका हुआ है, किसी को हम कह सकते हैं। अभी हमने बल्कि सेक्रेटरी साहब को मैंने एक दोबारा से रिक्वेस्ट भी दी थी, तो सर खुद माशाल्लाह सर जतोई जो है हमारे बहुत अच्छे हैं और उन्होंने खुद कहा कि ये मिल क्यों नहीं रही है, हमारी तरफ से हर चीज अप्रूव हो गई तो रुकी भी कहाँ है, किस साइड पे। डीटोस के साथ हमारी बात हुई है तो अभी मेरे ख्याल में मिलना शुरू हो जाएगी उनकी। और एजी सिंह से कोई बैरियर आ रहा है, आई डोंट नो कि हमारी तरफ से अटेंडेंस उनकी कंप्लीट चली गई। चलें जी, हम एजी सिंह वालों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये सारी जगह से अप्रूव हो गई तो ये जाती है। और जो भी लोग हम इस नर्सिंग प्रोफेशन को, डॉक्टर अलवी ने, जो मैं लास्ट ईयर यहाँ पर था, आप भी आए थे वहाँ पर, जो हमने 8 जनवरी को बहुत सारे प्लेजेस हुए। ये 2020 जो है नर्सिंग ईयर है और आज हमारी एलमनाई हो रही थी AKU में और अभी बात हुई तो 1.3 या 4 मिलियन नर्सिस की जरूरत है, यानी कि 13-14 लाख नर्सिस की जरूरत है पाकिस्तान में और अभी हम 1 लाख पे भी नहीं पहुंचे, जिसमें मैं भी शामिल हूं जो 20 साल से बाहर सर्विसेज दे रहा हूं। इस टाइम हमें ब्रॉड थिंकिंग करनी है अपनी, हमने नए इंस्टीट्यूट्स भी बनाने हैं और अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और प्रॉपर इन्वेस्ट करके प्रॉपर टीचिंग हो रही है वहां पर, तो वो नए इदारे बनने चाहिए, ये हमारी नीड है। तो वैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए और इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट के एडमिशन है, क्योंकि इसकी मीटिंग तो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने की थी और तमाम जो गवर्नमेंट की हमारी 5 यूनिवर्सिटीज हैं उसके साथ स्कूलों की जो कॉलेज जो कि अपग्रेड होके कॉलेज बन गए उनकी एफिलिएशन कर दी थी, जिसका प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट है अब यूनिवर्सिटीज की तरफ से और एडमिशन की फाइल हमारी डिपार्टमेंट में गई भी है। इंशाल्लाह जल्दी हमें अप्रूवल मिल जाएगी। मैं आखिरी 2 सवाल करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि जैसे पंजाब वालों ने भी अनाउंस कर दिया, बलूचिस्तान वालों ने भी कर दिया, अभी तक KPK से अभी तक कॉलेजेस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ और सिंध का नहीं हुआ, तो ये आपने क्लेरिफाई कर दिया कि ये कितना हमारी कोई 3-4 समरियां हैं जो बस अंडर प्रोसेस है। इंशाल्लाह कमिंग सून। कितने कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनेंगे इंशाल्लाह? 19 हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल थे वो अपग्रेड होकर कॉलेज बन गए ऑलरेडी। एक हमारे पास पहले से कॉलेज था तो ये में जी 20 तो हमारे सिंध गवर्नमेंट के हैं। उसके अलावा सिटी गवर्नमेंट का एक हमारा आभासी शहीद है, उसके अलावा सोशल वेलफेयर है और जिना और NICH है। NICH में तो एडमिशन भी हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये वाले भी एडमिशन हमारे जो बहुत जल्द हो जाएंगे। चलेंगे आखिरी सवाल, एज ए मेल मैं खुद भी कहता रहता हूँ और बहुत सारी जगहों से अच्छी रिपोर्टें भी मिलती हैं कि मेल को आना चाहिए आगे। बहुत सारी जगहों पे इवन डॉक्टर्स भी रिकग्नाइज कर रहे हैं, ICU में, CCU में, इमरजेंसीज में, मेंटल हेल्थ में और कम्युनिटी के अंदर मेल काफी रोल अदा कर सकते हैं। आपका मेल के बारे में क्या रिव्यू है? दो मिक्स होते हैं, थोड़े से पॉलिटिकल ज्यादा होते हैं हम लोग, तो आप क्या कहती हैं? देखिए जो हमारे मेल नर्सेज हैं बिल्कुल ये हमारा राइट हैंड है और हम इनको फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो एक सिंध के अंदर आप चीज देखेंगे ना, जिस तरह पंजाब में आपके पास 0% मेल रिक्रूट था और इसी तरह KP में कुछ होगा और बलूचिस्तान में रिक्रूटमेंट तो होगी लेकिन स्कूल नहीं थे, तो अब तो उन्होंने इनिशियली स्टार्ट कर दिया है। लेकिन परसेंटेज रखी है हमारे पास। अगर आप सिंध में देखें तो अगर आपकी ओल्ड नर्सेज रिटायर हो जाती है ना तो आपको मेजोरिटी मेल नजर आएगा जॉब्स के अंदर रिक्रूटमेंट में। हमारे पास 2010 से लेके 2013 में भी जो रिक्रूटमेंट हुई है हमारे पास तकरीबन 70% 80% मेल ही रिक्रूट हो रहा है। तो जहां पर हमने मेल नर्सेज की जरूरत है वहां हमें फीमेल नर्सेज की भी जरूरत है, तो हमें रेशो मेंटेन करना होगा।
एटलीस्ट हमने पहले भी प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को कि आप 50-50% ही रिक्रूट करें, क्योंकि ओपन मेरिट पे हो सकता है कि मेल ज्यादा आ जाते हो क्योंकि पढ़ रहे हैं, तवज्जो देते हैं, फीमेल के साथ फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, दूसरी चीजें हैं, लेकिन हमें फीमेल नर्स चाहिए। आपका एक मिडवाइफरी का पोर्शन है जिसके अंदर आपको 100% फीमेल चाहिए। उसके अलावा भी आपकी जो पॉपुलेशन है उसके रेशो के मुताबिक आपको 50% आपको चाहिए फीमेल नर्स। तो हमें ये सिंध में जो है अपने लिए हमारी नर्सिस का जो रेशो है वो मेंटेन करना है। हम मुखालिफ बिल्कुल भी नहीं है मेल के। बहुत सारी जगहों पे फ्रंट पे डिजास्टर्स में हमारे मेल नर्सिस सामने आते हैं। इवन के मेरे साथ बोर्ड में बहुत सारे जो हमारे मेल नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हैं वो काम करते हैं फ्रीक्वेंटली, और वो मेरे ख्याल में फीमेल से ज्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि वो मेल है तो उनको इतना पाबंदी नहीं होती, तो फीमेल भी करती रही है। शुक्र है आप पॉजिटिव हैं कि मेल होने चाहिए, लेकिन एक लिमिट के अंदर, जैसे हमारी पॉपुलेशन रेशो बिल्कुल हमें रेशो मेंटेन करने की जरूरत है, हमें मुखालफत करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम एक मेजर इशू जो मैं समझती हूँ, हमारे पास जिस तरह कम्युनिटी मिडवाइफ के स्कूल है, पहले MNCH प्रोजेक्ट में चल रहे थे और अब वो MNCH प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो गया। बहुत सारे स्कूल, 15 स्कूल हैं तकरीबन, जिनको रेगुलराइज करा दिया गया सिंध में, सर्विस स्ट्रक्चर भी बना था। अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, क्या चीज है? मैटरनल न्यूनेटल, बिल्कुल MNCH मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड डिप्लोमा है या डिग्री ये 2 साल का कम्युनिटी मिडवाइफ का डिप्लोमा होता है। कम्युनिटी मिडवाइफ का है, तो वो तो ज्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में, और ये हमारा सोशल कल्चर और इवन रिलीजियस भी, हम खुद मॉडिसिटी है, शर्म है, इसको समझते हैं। जैसे वेस्ट में, इवन मैं वेस्ट में हूँ, वहाँ पर भी इस चीज को कंसिडर किया जाता है और उसको रिस्पेक्ट दी जाती है कि अगर कोई मेल चाहे तो मेल से केयर करवाए और फीमेल की करें, तो ये हमें प्रमोट करना चाहिए और हमारी जरूरत भी है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा टाइम दिया। कुछ और आप मैसेज देना चाहें आखिरी? तो इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए तो लोग फिर इतना वो नहीं करते, तो लेकिन आपकी वीडियो इंशाल्लाह बहुत लोग देखेंगे, और खास तौर पे आपने जो अपने बॉस के बारे में कहा है, डॉक्टर जतोई, वो आपके बड़े सपोर्टिव हैं। तो आई होप कि GPR वाले भी और दूसरे इश्यूज भी जो हैं, हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा हैं मैडम अजरा, उनका भी हम थैंक्स करते हैं, क्योंकि तमाम नर्सिंग के मामलात और मिडवाइफरी के वो सिंसियर होकर काम करती हैं। वो चाहती हैं कि वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो जो फॉरेन में है। तो मेरी नर्स, मेरी मिडवाइफ, उनके जुमले हैं ये कि वो उस स्टैंडर्ड पे आए, तो हम उनका भी थैंक्स करते हैं। आज अगर हम काम कर रहे हैं या हम एम्पावर हैं, तो ये सारा क्रेडिट ऑनरेबल मिनिस्टर को चाहता है, हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब को चाहता है। इस टाइम तकरीबन मैंने, जब से मैं यहाँ पर कंट्रोलर पे हूँ, तकरीबन 4 से 5 सेक्रेटरी साहब हमारे चेंज हुए हैं। सर उस्मान चाचल रहे, सर हमारे पास सर सईद एवान थे, सर जाहिद अब्बासी थे, और अब जतोई साहब हैं। तो जितने भी सेक्रेटरी हैं हमारे, शुक्र है अल्लाह का, बहुत ऑनेस्ट, और तकरीबन हमें उन्होंने हर हमारे सही काम पर सपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है एजेंट माफिया ये मुस्तकिल हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। जब भी एग्जाम आना होता है बहुत प्रेशर हम पे आता है। इवन के स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि कंट्रोलर चली जाएगी, तुम्हें पास हम करा देंगे, तो पैसे दे दो। तो स्टूडेंट के लिए स्पेशल मैसेज ये है कि किसी भी एजेंट से, ब्रोकर माफिया से राब्ता ना करें, और फेयरली रिजल्ट इंशाल्लाह आ जाएगा। और इस बार का रिजल्ट मेरे ख्याल में बाकी रिजल्ट से बेहतर होगा, क्योंकि 5 to 10% हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कोविड इमरजेंसी की वजह से, और हमें नर्सिस चाहिए। तो गुड लक तमाम स्टूडेंट्स के लिए, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएगा। और किसी एजेंट माफिया से आपने राब्ता कोई नहीं करना। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छी बात की है। 2-3 बातें मैं आपसे, सिर्फ मैं खैरुन्निसा से यही बात करना चाह रहा था कि एक तो ये कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और दूसरी पॉजिटिव चीजें जो 2 आपने बताई हैं, जो मैं समझता हूँ आज की इस मीटिंग से, कि आपने मेल के लिए बड़ा पॉजिटिव और नर्सिस के लिए बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। और दूसरा, आपने जो गवर्नमेंट है अजरा पे, जो बहुत सारे लोगों को अगर किसी को नहीं पता, तो वो हमारे बिलावल जरदारी भुट्टो साहब की फुप्पी हैं, और एक बहुत अच्छा कि अगर वो नर्सिंग को प्रमोट कर रही हैं, और हमें नर्सिस की जरूरत है पूरे पाकिस्तान में, और सिंध हमारा बदल सकता है और हमारा पाकिस्तान बदल सकता है कि अगर हम नर्सिंग के ऊपर तवज्जो दें। इसलिए कि ये खाली एक नर्सिंग का शोबा ऐसा है कि ये हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल के बाहर भी इनका बहुत बड़ा रोल है, प्रिवेंटिव के अंदर बहुत बड़ा रोल है, रिसर्च के अंदर बहुत बड़ा रोल है। तो आज ही जो एलुमनाई हो रही थी AKU की, उसमें भी बताया गया कि इतने हमें नर्सिस चाहिए, रिसर्च। तो इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे।
आप हमारे चैनल को देखते रहें और जो भी इसको देखे आगे भी इसको बढ़ाता रहे। जज़ाकल्लाह खैर। और आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत आपने टाइम दिया। बहुत देर हो गई, 9 बजे तक इनको हमने बिठाया। देखें सुबह 8-9 बजे से आके शाम 9 बजे तक काम कर रहे हैं। तो आपको भी मेरा बहुत बहुत खराज तहसीन और सलूट पेश करता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर इस हालात में काम करते हैं। और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। जो आपने कहा कि आपको थ्रेट मिलते हैं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो अल्लाह ताला हर तरह की बलाओं से और ये जो थ्रेट आ रहे हैं या जो परेशानी है, इससे आपकी हिफाजत करे और आपको और आगे काम करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।